नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित जमुआ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गौरव पंचायत के पंचायत सचिवालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई विभागों के स्टॉल लगे थे, लेकिन पदाधिकारी नदारद दिखे। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। साथ ही साथ मुखिया के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। इधर इस मामले को लेकर जब मुखिया सीताराम से बात की गई तो लगाए गए आरोप को बेबुनियाद कहा है। वहीं सीईओ द्वारिका बैठा ने कहा कि वृद्धा पेंशन की सबसे अधिक आवेदन आ रहे हैं। वहीं कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया गया। वहीं इस दौरान भाजपा पूर्व जिला कार्य समिति सदस्य विशेश्वर शर्मा, प्रज्ञा केंद्र संचालक संतोष कुमार वर्मा, पूर्व वार्ड सदस्य दामोदर दास आदि ने मुखिया सीताराम वर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत की जनता परेशान है। और किसने क्या कहा, देखें ग्राउंड रिपोर्ट हमारे बीएनबी चैनल हेड जगन्नाथ प्रसाद, कैमरामैन साजिद के साथ। तो फिर आप बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार इस पंचायत में बताया जा रहा है कि समस्याओं का है अंबार। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको लेकर चलते हैं जमुआ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गौरव पंचायत, जहां पर बताया जाता है कई मामलों को लेकर लगातार ग्रामीण यहां परेशान रहते हैं, कई समस्याओं से घिरे हुए हैं, कई तरह की बातें और चर्चाएं लगातार होती रहती है। आज यहाँ पर आपकी योजना आपकी सरकार और आपके द्वार का कार्यक्रम है, जो आप देख पा रहे हैं पीछे काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कई लोग यहाँ पर उदास होकर के घूम रहे हैं। आखिर क्या है मामला, क्या है हकीकत और क्या है फसाना, यहाँ के स्थानीय लोगों से, पदाधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, कारू राणा जी यहीं के स्थानीय निवासी हैं, इसी पंचायत की क्या मामला है जी, यहाँ पर क्या सब चल रहा है? मामला सर, ये सरकार आपके द्वार पिछले साल भी बहुत लोग आवेदन किए थे, जो आज तक कार्रवाई नहीं हुई। हर में कोई काम हुआ, खाना पूर्ति हुआ, ऑनलाइन किया, आवेदन जमा किया, चला गया। इस बार भी आया है लोग, तो कुछ वृद्धा लोग जो कुछ ज्ञान नहीं है, वो बताने वाला भी स्टाफ नहीं है किस ढंग से काम होता है, या कहाँ पर आवेदन जमा करना है, या ओरिजिनल जमा कर दे रहा है तो वो भी लेकर रख रहा है, वो भी नहीं बता रहा है कि इसको फोटो कॉपी रखिए, ताकि फोटो कॉपी रखेगा तो बाद में परेशानी होगा, हो जाएगा उससे। ठीक है, तो एक इसी तरह का वृद्धा घूम रहा था। हमने अपना मुखिया से बोले कि सर एक चीज बताइए, ये पंचायत का हमारे है या नहीं, दूसरी नंबर में या उम्र है या नहीं। होने लगे, बोला है। इसमें सीओ साहब आगे बढ़ के आए कि नहीं होने लायक है, आवेदन ऑनलाइन हो गया। बोला हाँ, ओरिजिनल पूछा कहाँ, ओरिजिनल जमा कर। तब फिर रजिस्टर पावती दे रहे हैं ना, आवेदन देने के बाद पावती दिया जाता है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो सुनिएगा तब। तो फिर 16 नंबर में उनका रजिस्टर से निकाला गया, गांगू राणा नाम था, तो 16 नंबर में निकाले। बोला आवेदन कहाँ है, आवेदन करवाएं। फिर हमारे जिला पार्षद संजय हजरा जी थे, उन्होंने बोला कि आप आवेदन निकलवाइए, दीजिए, हम अभी स्पॉट पर करवाते हैं, एक जो कि लेने लगे। फिर उनका सिक्योरिटी दिलवाए, सिक्योरिटी लेके वो खर्चे लगे। ऐसी सैकड़ों लोग आ रहा है, जा रहा है, घूम रहा है। 2-4 को बुला कर वही वृद्धा पेंशन किए, बाकी सब जमा ले रहा है। मतलब पिछले बार का आवेदन पर अभी तक निष्पादन नहीं, जिसका प्रमाण मेरे पास है। क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण पास है, जो 5 रसीद है हमारे पर ऑनलाइन, जो रसीद निर्गत के लिए, जमीन का लगान के लिए दिए थे। कुछ मनरेगा समय दे तो सोख्ता गढ़ा का था, 22 सेट था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। दोबारा पुनः उसको हवाला देते हुए कि बीती वर्ष आवेदन दी गई पर कोई प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया, न कोई योजना पर ध्यान दिया, न कोई जांच आया गया, जिसके कारण अभी फिर मैं दे रहा हूँ आवेदन दिए हैं कि इस पर क्या होता है। देखिए, तो रवैया है, महज एक खाना पूर्ति बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर संतोष जी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम में अगले साल भी हुआ था 2021 में, सरकार आपके द्वार में, जो आज तक उसके प्रति कुछ कार्य नहीं हुआ। वृद्धा पेंशन भी दिया गया था, विकलांग पेंशन भी दिया गया था, उसमें भी कोई कार्य नहीं हुआ। 1 महीना पहले मैंने न्यूज में भी डलवाए हैं, उसमें मैंने 10 जन को इसमें वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए, उसका भी नहीं हुआ। जब मैंने अभी बात किया, मुखिया जी से बात किया थानू रविदास के बारे में,
तो मुखिया जी भी बताए कि थानू रविदास का जबकि बिल्कुल लिस्ट दोनों में पैर से विकलांग है। नाम आ चुका है, लेकिन मैंने अभी जब चेक किया थानू रविदास का नाम इसमें नहीं आया ही नहीं। बरगलाया ही नहीं। मैंने अभी जस्ट मैंने चेक किया। बरगलाया। और दूसरी बात, पंचायत सचिवालय में मुखिया जी एक भी दिन नहीं बैठते हैं। यदि सिग्नेचर करवाने का जरूरत पड़े तो मुखिया जी को कॉल करता है, बोलता है मेरा दुकान में रख दीजिए, सिग्नेचर करके मैं भेज दूंगा। खुद गिरिडीह पब्लिक लोग तो आना जाना करते रहते हैं, लेकिन मुखिया जी का दर्शन नहीं होगा। आज तो सरकार आपके द्वार जब कैंप लगा है तो मुखिया जी का दर्शन आज मिल रहा है। आज दर्शन मिल रहा है मुखिया जी का। देखिए चाचा आए हुए। एक चीज और है, और जगह आप घूमे होंगे और पंचायत भवन का स्थिति देखे होंगे, और एक मेरे गौरव पंचायत का पंचायत इस भवन में अंदर में जाकर जरा इसको वीडियो बनाकर देखा जाए और सुविधा देखा जाए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट। बिल्कुल, वो भी देखिए यहाँ की क्या देखेंगे, एक बार जनता से लोगों से बात उससे आपको पता चल जाएगी कि कितने लोग यहाँ पर बैठते हैं। वो भी देख लेंगे, दिखा दीजिएगा आप लोग। चाचा आप कहीं ले आए हैं यहाँ पर, क्या काम है? हाँ प्रणाम। आपको थोड़ा बढ़िया ठीक है। हाँ सरकारी वाली का आपको बहुत भी होता है। कहीं ले ली यहाँ, कौन सी काम हो? कौन सी काम हो? पेंशन मिले हो? पेंशन मिला हो? पेंशन ना मिले हैं? कौन सी नाम बोलो तो? कौन सी नाम हो? नवाकी को नाम है सुपर मियां। हाँ बाप का नाम है हुसैनी मियां। ये क्या बेटा है? बात बता ये बेटी। जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन पेंशन इसे नहीं मिल रहा है। दिन से तो आवेदन डलाए वृद्धा पेंशन के लिए, कितने दिन से डलाए? देख रहे परेशान हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे? मैं दामोदर रविदास यहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अगला साल 23/12/2021 को लगाया गया था। उसमें हमने खुद वार्ड सदस्य होते हुए 9 आवेदन जो दाखिल किया, उसका सबूत मेरे पास है। एक भी आवेदन का कोई निष्पादन नहीं किया। दूसरी चीज़ है, फिर उसका शिकायत दर्ज करा कि अगला साल नहीं किया गया है, उसको फिर पुनः जो दूसरी चीज़ रही, यहाँ का व्यवस्था तो देखने पता चलेगा कि बाकी पंचायत का क्या हाल है, यहाँ का क्या है। मुखिया यहाँ कोई दर्शन है ही नहीं। कोई दूसरा मुखिया का सिग्नेचर भी करता है। मुखिया जो गिरिडीह में के जिला से मैंने सब इसी चलाता है। इसका 3-4 गो दलाल है, समझे, वही जो सो वसूली करने का काम करता है, और जो देता है माल उसी का काम होता है। बाकी आम जनता से इस तरह के चचा के लोग के पैसा दे नहीं सकता है, उसका काम नहीं होता है। यही होते आ रहा है। मतलब पहले वाला मामला निष्पादन नहीं, एक भी नहीं हुआ। मेरे पास सबूत हम दे सकते हैं। और यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं वो यहाँ पर रहते हैं? नहीं रहते, जिला में रहते हैं। उनका काम है जैसे अपना बिजनेस संभालना, भूमि माफिया का काम करना, यही सब काम है। जनता का सेवा कहाँ, कोई भी काम नहीं करते हैं। कोई काम नहीं करते। तो देख पा रहे हैं मुखिया जिन्हें लोग है उसका काम करता है, जो माल देता है भीतर से उसका काम करता है, बाकी लोग मुखिया से खास करके बता रहे हैं 2010 से इनका चुनाव जीते हैं। और मेरा गांव है वार्ड नंबर 5 पहले 3 एसी का गांव है, मेरा नाम है चौधरी वित्त का 1 रुपया का 13वें वित्त का 1 रुपया का काम नहीं किया मेरे गाँव में। अब देख सकते हैं दलित से भेदभाव भी करते हैं। मैं कठोर जातिवाद हूँ, है ना। अभी वर्तमान में भी देख सकते हैं कि अन्य वार्ड के अपेक्षा की मेरा वार्ड में भी पूरा में देखा जाए काम नहीं हुआ है। और दलित लोग तो इतना ही मैंने ऐसी करते हैं जो कहने के लायक ही नहीं है। मैंने एसी से मैंने ओबीसी और माइनॉरिटी, ओबीसी तो अपने ये है, मैंने एसी और खास करके मुस्लिम से, है ना, बहुत बुरी बनाते हैं, बहुत भेदभाव करते हैं। भेदभाव करते हैं, कई तरह की बातें भी यहाँ पर संगीन और गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ के और स्थानीय लोग और यहाँ के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और हकीकत क्या है। आप यहीं से हैं? कहाँ हुआ घर? मिर्जागंज। यहाँ घूमने के लिए आए हैं? घूमने के लिए आए हैं। यहाँ के क्या मांगना पैसा बोलिए, करेंगे क्या पैसा मांग रहे हैं? 7,000 किसको दिए? किसको दिए हैं? काफी परेशान है चचा, सुनने वाला कोई नहीं है। जानेंगे फूलो झानो योजना के कितने आवेदन आए। कौन है फूलो झानो? जैसे आप हैं, कितने आवेदन आ गए फूलो झानो के आपके पास? 3 ही आवेदन आए अभी तक। क्या लोगों को लाभ मिल रहा है इससे? क्या लाभ है, जानकारी देंगे। इस योजना से लोगों को क्या लाभ मिलेगा? ये शराब बंद करने के लिए, अच्छा, नया बिजनेस करने के लिए समूह के द्वारा उसको 50,000 लोन
हाँ, तो महुआ शराब वगैरह जो बनाते हैं वो पर बंद और प्रतिबंध लगे, इसके लिए सरकार द्वारा फूल उजाला योजना चलाई है। आप किस विभाग से हैं? SLPS के साथ ही है। SLPS की पूरी टीम है यहाँ पर मौजूद। हम लोग चलेंगे सीओ साहब के पास और मुखिया जी के पास और जानकारी देंगे कैसे चल रहा है। जी सर बताइएगा कार्यक्रम के बारे में, आवेदन अब तक कितने आवेदन आपके पास है? लास्ट में पता चलेगा, वो ऑनलाइन सब हो रहा है ना, तो लास्ट में जब हम लोग क्लोज करते हैं तो विभाग वार लास्ट में पता चलेगा कि कितने विभाग के आवेदन। अच्छा, कोई मामलों का भी ऑन द स्पॉट निष्पादन भी हो रहा है आपकी सरकार आपकी योजना में? हाँ, अभी पेंशन वाला को जैसे आपको एक राणा जी आपको अभी बयान दे रहे थे, खुद अपने हाथ से भी दिए हैं पेंशन वाला स्वीकृति का, तो पेंशन स्वीकृति ऑन स्पॉट किया गया, धोती साड़ी का वितरण किया गया, जॉब कार्ड का वितरण किया गया, जो एट ए टाइम जहाँ होने लायक है वो तुरंत हो रहा है। सबसे अधिक आवेदन सर इस कार्यक्रम में कौन सा आवेदन आपके पंचायत में? सबसे अधिक आवेदन पेंशन से आ रहा है और राशन कार्ड से संबंधित आ रहा है। राशन कार्ड में नया ग्रीन कार्ड हेतु आ रहा है और फैमिली एड के लिए आ रहा है, और इधर पेंशन से संबंधित वृद्धा पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन जमुआ प्रखंड क्षेत्र में सबसे अधिक आ रहे हैं। निश्चित रूप से उसके लिए लोग काफ़ी पीड़ित भी हैं और घिरे हुए भी हैं और उनका समाधान अब तक नहीं हो पाया। हम लोग चल रहे हैं यहाँ के गोरो पंचायत के मुखिया जी के पास और उन्हीं से जानेंगे। बताया जा रहा है कि पंचायत में समस्याओं का अंबार है, ग्रामीण जनता परेशान है, कई बार यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से प्रकाशित भी किया गया है, और क्या हकीकत है, क्या फसाना है, मुखिया जी ही जानकारी देंगे आज। जी मुखिया जी बताइएगा क्या है पूरा। बताया जाता है कि आप नदारद रहते हैं, पंचायत में समय नहीं देते हैं, कई तरह के आरोप आपके ग्रामीण जनता आपके मतदाता लगा रहे हैं, क्या हकीकत है? अब पब्लिक है तो उनको हम लोग रोक सकेंगे? पब्लिक का जो अपना व्यू है, सबका अपना अपना व्यू होता है, मुझे उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना है। पर मेरे पंचायत बहुत अच्छा है और हमेशा से अच्छा रहा है पूरे ब्लॉक में, और मैं सभी वर्गों के लिए, सभी कोई भेदभाव मेरे पास नहीं होता है, सभी के लिए काम करते हैं। हम गरीब के लिए समर्पित हैं हमेशा और शुरू से समर्पित हैं। अब एगो दो लोग हैं जिनको अच्छा बुरा नहीं लगता होगा, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो भी स्कीम होता है पारदर्शी होता है और सभी जगहों पर होता है, उसमें मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। और मेरा पंचायत हमेशा से अग्रसर रहा है हर कार्य में और आगे भी रहेगा। कई तरह की बातें आ रही कि पंचायत भवन जर्जर है, आप यहाँ पर रहते नहीं है, साइन कोई दूसरा कर देता है। पंचायत भवन जर्जर है, उसके लिए हम लोग लिखित दिए हुए हैं जिला में, लिखित दिया हुआ है कि उसका छत वगैरह में पानी रिसाव होता है, तो वो विभाग उसको लिया है बाउंड्री और कंस्ट्रक्शन ठीक करने के लिए। तो वो जब ठीक हो जाएगा टेंडर करके करेगा। ये आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वो सफल पहले भी रहा है और इस बार भी रहेगा। क्या लोगों को लाभ मिल रहा है इससे? एकदम मिला है। पिछला बार भी सारे लोगों को पेंशन जितने लोगों ने दिया था लगभग लोगों को मिला था। अब ये फैक्टर रहेगा तो पेंशन नहीं मिलेगा। ये फैक्टर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विधवा है तो सर्टिफिकेट विधवा लगाना ही पड़ेगा, अगर कोई विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। अब आपके सर्टिफिकेट के अभाव में अगर पेंशन नहीं हो पाएगा तो इसमें तो हम लोग दोषी नहीं और विभाग दोषी नहीं हो सकता। विभाग अच्छी तरह से काम करता है। कई लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि मुखिया जी जो हैं सो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं ग्रामीण जनता पर, वो लगातार लापता रहते हैं, दलालों के माध्यम से काम होता है इस पंचायत में, वो कहाँ तक हकीकत है? पंचायत सर्वे कराइए ना सर, तब आपको पता चलेगा। जातिवाद भी बताया जा रहा है कि आरोप लगाया जा रहा है पर वो तो पब्लिक बताएगा, मैं नहीं बता सकता। पब्लिक का ही तो कहना मुखिया जी। दो आदमी को कहने से क्या? पूरे पंचायत घूरिए ना, हर गाँव घूमिए ना। आपका वार्ड ही कह रहा है ना मुखिया जी? कोई वार्ड नहीं, जो भी है आप पूरे पंचायत भ्रमण करिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। पूरे पंचायत का हर गांव 12 विलेज है मेरे पंचायत में, हर विलेज घूमिए, आपको अपने पता चल जाएगा। सभी लोगों से मिलने की बात हो रही है। क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाह रहा बोले कि भेदभाव मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। दो चीज़ हम मैं सुन रहा था, नोट कर रहा था पॉइंट इनका कि मैं भेदभाव नहीं करता। इनको पूछिए 10 तीसरा इलेक्शन जीते, 3 बार हमसे मांग कर एक नाली सर्वे का, नाली जो है सर्वे का नाली चेक स्लिप मांग कर, आज तक नहीं। ये भेदभाव नहीं तो क्या है? दूसरी बात बोले पंचायत के लोग, भीड़ तो कुछ कम है, ज्यादा है नहीं, लोग चले गए इंतजार करके। एक बार आप माइक और कैमरा घुमाकर पब्लिक से पूछिए कि इस पंचायत सचिवालय में एक महीना में कितना बार बैठते हैं?
मुखिया जी? हाँ मुखिया जी घुमाइए पब्लिक के बीच में। तो आपका क्या वो जो नाली वाला काम नहीं हुआ क्या? आज तक नहीं, 3 बार अपने से मांग कर और चेक स्लिप लिए और दिए हैं, आज तक वो नाली नहीं किया। अभी सख्ती जरूरी इतनी मैंने दरवाजे की बगल से गई है नाली, और सर्वे का है, कोई मैंने रहती जमीन में नहीं सर्वे। क्या मामला मुखिया जी नाली वाला? सही है या गलत है? मुझे उसके बारे में उस बारे में जानकारी नहीं है। इस बारे में मुखिया जी कह रहे हैं कोई जानकारी नहीं है। इनका रिकॉर्डिंग अगर मैं सुनाऊं, जो ये बोले हैं कि एक टूपाली कर्मचारी का स्टाफ है, बोला टूपाली जी आप इनका चेक स्लिप बनाइए, हम नाली करेंगे। इसका रिकॉर्डिंग अगर देंगे तो क्या हारेंगे, इसके ऊपर क्या कार्रवाई किया जाए? इनका रिकॉर्डिंग एक नहीं 10 रिकॉर्डिंग इनका मेरे पास है। जो राशन के विषय में जब घोटाला कर दिया जा रहा था, जबकि कोरोना काल में मुखिया को अध्यक्ष बनाया था, निगरानी में अवार्ड को बनाया गया था, जिनसे इनको भेदभाव, जो अभी दामोदर दास जो आपको बयान दिया, वो दामोदर दास को जानकारी तक भी नहीं दिया, और जिला से डीसी बनाकर उसको मेंबर बना के भेजा है चिट्ठी में। वो चिट्ठी भी जानकारी वार्ड सदस्य को नहीं है, क्योंकि पढ़ता नहीं है, इसलिए उसको जानकारी नहीं देना है। हमसे पढ़ता नहीं है, बोल दिए जानकारी नहीं है, तो मैं चैलेंज करता हूँ कोर्ट एफिडेविट करके, फोन पर हमसे जो वार्तालाप हुआ है नाली के विषय में, चेक स्लिप के विषय में, अगर नहीं देंगे तो हमको फांसी पर चढ़ा दें, उसका प्रमाण हम देंगे कोर्ट एफिडेविट करके। अब समाज में जहाँ जैसे हमारे मुखिया बोलने का है वहाँ वैसी बोल के निकल जाते हैं। अभी बोले ना कि गांव को सर्वे करिए, एक बार पब्लिक से पूछिए ना कि महीना में कितना बार बैठता है यहाँ पब्लिक? मैं कहता हूँ आप यही इसी पंचायत के हैं, मुखिया जी आते रहते हैं ना? समय पर तो आते हैं, समय पर आते हैं। समय से क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार। समय पर आते हैं, बताइएगा जी। अच्छा सुनिए, एक मिनट जरा। हाँ, वो पैसा लेन देन के बारे में जो मैंने कोई चर्चा कर रहा था, गलत है। आज तक मुखिया जी किसी से मैंने उससे और हमसे कौन पूछे, किसी से एक पैसा नहीं मांगे। क्या बोला पैसा विषय? पैसा बोले तो कोई नहीं बोला, कोई पैसा रिश्वत वगैरह कुछ पैसा के विषय में तो कोई नहीं बोले पत्रकार को। अच्छा आते हैं मुखिया जी, आते हैं कभी-कभी। ऐसा ईमानदार मुखिया हमको तो नहीं लगता दूसरा पंचायत में कोई होगा। हम तो पैसा का विषय में नहीं पैसा के विषय में बोला आवे थी मुखिया जी, कौन से नाम आवे थी क्या जी? आप संतुष्ट हैं मुखिया जी? हम लोग का जब भी काम लगता है मुखिया जी से, ईडब्ल्यूएस लगाना है, तो पंचायत बोलने की बात करते हैं। सप्ताह में 1 बार 2 बार हमारा वाला जो रोका कैरेक्टर, वो तो आते ही रहते हैं। हमको साइन तो बिल्कुल इन्हीं से करवाते हैं, जब भी करवाते हैं, दूसरे तो साइन तो करता नहीं है जी। अब जरूरत पड़ने पर रात में भी आ जाता है। कैसा चलता है यहाँ काम मुखिया के द्वारा? कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल काम सही हो रहा है, पंचायत का विकास हो रहा है, वार्ड सदस्य भी हैं। क्या लग रहा है मुखिया जी आते रहते हैं यहाँ पर? आते रहते हैं। अब भैया बहुत बढ़िया। तो कई तरह की बातें हो रही, कई लोगों का कहना भी है कि मुखिया जी आते हैं और उनके समर्थन में भी कहते हैं, और मुखिया जी का भी कहना है गांव समर्थन, गांव में जाकर के एक बार सर्वे करने की बात आ रही है सामने। तो दोनों बातें आ रही है। कई लोगों का कहना है कि मुखिया जी लगातार यहाँ पर आते हैं और काम करते हैं और पंचायत के विकास के लिए सोचते हैं। तो कई लोगों का कहना है कि काम बिल्कुल नहीं होता और मुखिया जी नदारत रहते हैं। पंचायत भवन का यह दृश्य आप देख पा रहे हैं, यह गौरव पंचायत भवन है, और इसी के लिए जर्जर की बात हो रही है। तो इस पर जब हमने मुखिया से बात की तो मुखिया ने कहा कि इसके लिए आवेदन दे दी गई है, जल्द ही इस पर कार्रवाई करने की बात बता रहे हैं, निर्माण करने की बात। निश्चित रूप से समस्याओं का फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा अंबार है, लोग परेशान हैं। अब मुखिया जी कितना खराब उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।